मेरी माँ ने 2 शादी के रिश्तों के कागज हमारे सामने रखे और मुझसे और मेरी बहन से कहा कि हम अपना जीवन साथी चुन लें। मेरी बहन ने जिद करके उस आदमी को चुना जिसकी बदनामी पूरे शहर में थी। माँ ने उसे बार बार समझाया कि उसने गलत फैसला लिया है, लेकिन वह अपनी जान देने को तैयार थी, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भी मेरी तरह दोबारा जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में मुझे मजबूरी में उसी बदनाम आदमी से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। जिस दिन हम उसकी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होने की खुशी मना रहे थे, तभी मेरी बहन अचानक पीछे से आई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। असल में उसने उस मछुआरे से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसकी गरीबी से नफरत करके बीच रास्ते में ही उसे छोड़ दिया था। वह मुझसे जलती थी क्योंकि मेरी जिंदगी उससे बेहतर हो गई थी। उसी घटना में हम दोनों की मौत हो गई। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं दोबारा उसी दिन लौट चुकी थी जिस दिन हमें अपना होने वाला पति चुनना था। बहन का व्यवहार देखकर मैंने तुरंत उसे चेतावनी दी कि वह आदमी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात मानने के बजाय मुझ पर दखल देने का आरोप लगा दिया। इस बार मैंने मछली बेचने वाले आदमी को चुन लिया। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने पति के घर पहुंची, तब हमारी पहली मुलाकात हुई। वह एक पुराना बैग लेकर घर आया। मुझे लगा उसमें कुछ सस्ती सूखी मछलियां होंगी, लेकिन जब उसने बैग खोला तो उसमें शुद्ध सोने से बना फूलों का गुलदस्ता था। तभी उसकी बेटी ने कहा कि ये तो बहुत पुराने ढंग का गिफ्ट है, और उसने मुझे एक घड़ी पकड़ा दी। वह घड़ी लिमिटेड एडिशन थी और उसकी कीमत $10 लाख थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति असल में बेहद अमीर लेकिन बेहद सादा जीवन जीने वाला अरबपति है। उधर मेरी बहन की हालत बिल्कुल अलग थी। वह एक सुंदर ड्रेस खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और गुस्से में उसे थप्पड़ तक मार दिया। उसने उसे फिजूल खर्च कहा। असलियत यह थी कि वह आदमी एक जुआरी था। वह अपनी सारी दौलत पहले ही हार चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी वह एक अमीर आदमी के करीब पहुंचने के लिए सिर्फ एक डिनर का सहारा लेना चाहता था। उसकी बातों में आकर मेरी बहन ड्रेस खरीदने की जगह उसके साथ होटल चली गई ताकि बिजनेस की बात कर सके। जैसे ही वे होटल के अंदर गए, उन्होंने मुझे 2 बच्चों के साथ खाना खाते हुए देखा। मेरी बहन ने तुरंत मेरा मेन्यू छीन लिया और मेरा मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा कि मेरी औकात नहीं है इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाने की, लेकिन उसे क्या पता था कि पिछली जिंदगी में उसी आदमी की कंपनी को खड़ा करने वाली मैं ही थी। उस आदमी ने भी मुझे बच्चों समेत वहां से निकल जाने को कहा, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया और सबसे महंगे खाने का ऑर्डर दे दिया। जब मेरी बहन मेरा मजाक उड़ा रही थी कि मैं बिल नहीं भर पाऊंगी, तभी उसकी नजर मेरी कलाई पर पड़ी उस लग्जरी घड़ी पर गई। वह चौंक गई। उसका पति भी घड़ी को पहचान गया। उसे लगा कि मैंने किसी अमीर आदमी की घड़ी चुरा ली है। वह घड़ी छीनकर उस अमीर आदमी को लौटाना चाहता था ताकि उसका भरोसा जीत सके, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस अमीर आदमी को खुश करने की वह कोशिश कर रहा था, वह मेरा पति था। जैसे ही वह मेरी घड़ी छीनने वाला था, तभी मेरे पति होटल में दाखिल हुए और जोर से बोले, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत किसने की? अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।